क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल वॉलेट, डिजिटल मनी, बिटकॉइन, ब्लॉकचेन इत्यादि ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आजकल आप लगातार कहीं न कहीं ज़रूर सुन रहे होंगे और इसको लेकर के कुछ कन्फ्यूज़न भी होगी मन में कि आखिर ये है क्या चीज़? क्लियरली अभी तक नहीं समझ में आया होगा, तो ये वीडियो आप पूरी देखिएगा, आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। इस वीडियो में हम क्रिप्टो करेंसी के सारे सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे, वो भी बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में, जिसके हर किसी को ये चीज़ समझ में आ जाएगी। वीडियो 2 हिस्से में रहेगी साथियों। पहले हिस्से में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे ब्लॉकचेन के बारे में। क्योंकि ब्लॉकचेन के बिना क्रिप्टो करेंसी का अस्तित्व अधूरा है, पूरा नहीं है, क्योंकि ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर पूरी क्रिप्टो करेंसी टिकी हुई है, जिसके ऊपर पूरी क्रिप्टो करेंसी काम करती है। तो साथियों, क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या चीज़, ये समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। जैसे पहले शुरुआत में हमारे यहाँ चलता था बार्टर सिस्टम, यानी कि सामान के बदले में सामान देना, लेकिन उसमें भी कुछ खामियाँ थी, उसमें भी पूरी तरीके से लोगों की ज़रूरत पूरी सटीकता के साथ में नहीं हो पाती थी, तो उसको छुटकारा पाने के लिए हमने इजाद किया था मुद्रा, यानी सिक्के। कुछ सोने के, चांदी के, तांबे के, पीतल के, इस तरीके के सिक्के चलन में आए थे। लेकिन सिक्कों के साथ भी समस्याएँ थी कि इनको एक साथ बहुत ज़्यादा कैरी कर पाना थोड़ा मुश्किल था, उनका वज़न ज़्यादा हो जाता था और भी कई समस्याएँ थी, जिसके बाद फिर चलन शुरू हुआ हमारे यहाँ कागज़ की मुद्राओं का, यानी कि करेंसी नोट्स का, जिसका हम इस्तेमाल आजकल करते हैं 500, 200, 100, 50 के रूप में जो हमारे पास मौजूद हैं। फिर इसके बाद ट्रांज़ैक्शन का एक और मोड आया, वो था बैंकिंग के ज़रिए हम नेट बैंकिंग के ज़रिए, मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफ़र कर सकते थे। अपने आपस में कोई भी लेन-देन ट्रांज़ैक्शन के थ्रू पैसे के ज़रिए हम कर सकते थे। फिर इसके बाद हमारा और एडवांस वर्ज़न आया क्यूआर कोड साथियों। यूपीआई पेमेंट वगैरह है, जो क्यूआर कोड वगैरह है, वो भी हमारे ट्रांज़ैक्शन का एक विकसित स्वरूप है। जिस तरीके से पहले हम बार्टर सिस्टम के ज़रिए सामानों की अदला-बदली करते थे या अपनी ट्रांज़ैक्शन करते थे, वो मौजूदा दौर में क्यूआर कोड के ज़रिए होने लग गया। क्यूआर कोड के ज़रिए एक छोटा-सा क्यूआर कोड, जिसको स्कैन करके आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, किसी को पैसे भेज सकते हैं। कुछ समय पहले तक ये सोच पाना कि एक छोटे से क्यूआर कोड के ज़रिए हम किसी को पैसा भेज सकें या ट्रांज़ैक्शन कर सकें, सोचना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन साथियों, अब मौजूदा वक़्त या आने वाला भविष्य पूरी तरीके से क्रिप्टो करेंसी का ही होने वाला है। इतना सारा एग्ज़ाम्पल देने का मतलब आपका ये हमें यही था कि जैसे हमारा बार्टर से लेकर के हम ये क्यूआर कोड तक पहुँचे हैं, यानी कि वक्त, समस्या और टेक्नोलॉजी और हमारी ज़रूरतों के हिसाब से लगातार हम अपने लेन-देन की प्रक्रिया को और आसान और विकसित करते गए हैं। तो उसी तरीके से अब हम आने वाला समय भी हमारा क्रिप्टो करेंसी का ही होने वाला है। क्रिप्टो करेंसी की वैसे तो शुरुआत साथियों 2009 में हो चुकी थी, लेकिन ये अभी हाल-फिलहाल में पिछले 3-4 सालों से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। क्रिप्टो करेंसी होती क्या चीज़ है? क्रिप्टो करेंसी साथियों मिल के बनी हुई है 2 शब्दों से, क्रिप्टो और करेंसी। करेंसी का अर्थ तो हम सभी जानते ही हैं, लेकिन क्रिप्टो का अर्थ होता है छिपा हुआ सीक्रेट, यानी कि जिसको बहुत ज़्यादा सेफ हो, सिक्योर हो। यही दोनों शब्द और यही चीज़ क्रिप्टो करेंसी की ख़ासियत है कि वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर और सेफ होती है। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत, जैसा मैंने पहले बताया, 2009 में हो चुकी थी। उसकी खोज करी थी बिटकॉइन के रूप में। जी हाँ, जो 2009 में पहली क्रिप्टो करेंसी बनी वो बिटकॉइन ही थी और आज वर्तमान समय में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ही है। 2009 में जापानी मूल के अमेरिकी नागरिक सतोशी नाकामोटो ने इजाद करी थी। साथियों, बिटकॉइन उस वक़्त जब ये इजाद हुई तो इसके बारे में किसी को कुछ ख़ास मालूमात नहीं था, लेकिन समय बीतने के साथ में इसकी चर्चा ज़ोर पकड़ती गई और आज जो सिचुएशन है बिटकॉइन की या क्रिप्टो करेंसी की, आप देख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी साथियों वर्चुअल करेंसी होती है, ये कि हम अब जो मौजूदा करेंसी है, हमारी नोट वगैरह हैं, इसको हम कैरी कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। ये उससे बिल्कुल अलग होती है। इसको आप ना छू सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं। इसको आप अपने पॉकेट में या अपने पर्स में भी कैरी नहीं कर सकते। इसको कैरी करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी डिजिटल वॉलेट की। और साथियों, क्रिप्टो करेंसी के बारे में इतनी हाइप बनने की वजह क्या है? कुछ चीज़ें हैं जिस पे हम चर्चा कर लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी की सबसे प्रमुख ख़ासियत ये है कि वो डिसेंट्रलाइज़ है। अब डिसेंट्रलाइज़ का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइज़ का मतलब साथियों ये कि इसके ऊपर किसी का कोई वश नहीं है, यानी कि इसको कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई सरकार नहीं है। जैसे कि हमारी यहाँ पर आरबीआई हमारी करेंसीज़ को, हमारे नोट को, सिक्कों को मॉनिटर करती है, उसको रेगुलेट करती है। उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी का कोई भी रेगुलेटर एजेंसी नहीं है जो कि इसके ऊपर पकड़ बना सके या उसके ऊपर कुछ कर सके। ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज़ करेंसी है, इसीलिए इसको डिसेंट्रलाइज़ करेंसी भी कहते हैं। और यही इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत भी है, क्योंकि अगर आप डिसेंट्रलाइज़ है तो इसमें किसी भी मिडलमैन की ज़रूरत नहीं है। आप क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए बैंकिंग प्रोसेस को ओवरकम करते हुए, यानी कि बैंकिंग प्रोसेस को जंप करते हुए आप अपना ट्रांज़ैक्शन लेन-देन कर सकते हैं। इसमें किसी बैंक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्रिप्टो करेंसी जो ट्रांज़ैक्शन होता है वो वॉलेट टू वॉलेट होता है, तो यानी कि इसमें बीच में कोई और इन्वॉल्व नहीं होता, जिसकी वजह से आपका ट्रांज़ैक्शन बिल्कुल सेफ़ और सिक्योर हो जाता है।
जब ये क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज है, यानी कि इसके ऊपर किसी की कोई अथॉरिटी नहीं है, ये पूरी तरीके से फ्री है, मतलब कोई निगरानी से फ्री है, उसके बावजूद इतनी सेफ़ है, सिक्योर है, आखिर ये कैसे है? तो इसका जवाब है ब्लॉकचेन। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हम 2 हिस्सों में बात करेंगे, क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन की, क्योंकि बिना ब्लॉकचेन के क्रिप्टो करेंसी की बात अधूरी होगी, क्योंकि पूरा क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म के ऊपर ही ऑपरेट होती है, उसी के ऊपर संचालित होती है। ब्लॉकचेन क्या होता है साथियों? एक बहुत बड़ा बटा हुआ डेटाबेस होता है जो कि हज़ारों लाखों कंप्यूटर पे शेयर्ड होता है, और वो सारे हज़ारों लाखों कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर आसान भाषा में कहूँ तो जिस तरीके से कोई भी दुकानदार होता है अपनी बही खाता को मेंटेन करता है, अपने रजिस्टर को मेंटेन करता है कि कितने का माल आया, कितना गया, कितना बिका, कितना क्या हुआ, सारा ट्रांजेक्शन वो उसके अंदर रखता है, तो ब्लॉकचेन भी वही हिसाब का काम करता है डिजिटल रूप में। यानी कि वही आप हम ये कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन एक डिजिटल बही खाता है जो कि बहुत ज़्यादा सेफ़ और बहुत ज़्यादा सिक्योर है। जिस तरीके से मैनुअली एंट्री करने में, लिखने में, सारी चीज़ें करने में, टाइप करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, उसको सेव करने में, सिक्योर करने में, लेकिन वो चीज़ ब्लॉकचेन में बहुत ही जल्दी और बहुत ही फास्ट हो जाती है, बहुत ही सेफ़ तरीके के साथ में। अब ये सेफ़ किस तरीके से होता है? तो साथियों, जितने भी ब्लॉक होते हैं, जो भी हमने बताया कि एक डेटाबेस होता है और वो डेटाबेस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो ये डेटाबेस जो कनेक्टेड होता है वो ब्लॉक्स के फॉर्म में होता है, और जितने भी ये सारे ब्लॉक्स होते हैं वो उन सबकी आइडेंटिटी बिल्कुल अलग होती है, एक जैसी नहीं होती। जैसे कि हमारी और आपकी फिंगरप्रिंट, आई की रेटिना है, वो दोनों कभी सेम नहीं हो सकती, 2 इंसानों की कभी सेम नहीं हो सकती। ठीक उसी तरीके से ब्लॉकचेन के अंदर में आपके ट्रांजैक्शन के ज़रिए बनने वाला ब्लॉक बिल्कुल अलग होता है, और उन सारे ब्लॉक्स जितनी बार आप ट्रांजैक्शन करते जाएँगे उतनी बार एक ब्लॉक बनता जाएगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे कि आपने बिटकॉइन खरीदा, या कि बिटकॉइन से कुछ भी आपने खरीदा, आप जैसे ही आपने बिटकॉइन खरीदा तो उससे एक ब्लॉक बन गई, आपकी ब्लॉक फॉर्म हो गई। फिर आपने वो बिटकॉइन कहीं और बेच दिया, फिर उसके बाद एक ब्लॉकचेन और बन गई, फिर वो ब्लॉकचेन कहीं और से, जितनी बार उस ट्रांज़ैक्शन होता जाएगा, हर ट्रांज़ैक्शन के बाद एक ब्लॉकचेन बनती जाएगी, और ये सारी ब्लॉकचेन आपस में इंटरकनेक्टेड होती है की के थ्रू, जो कि जैसा मैंने पहले बताया कि जिनकी आइडेंटिटी पूरी तरीके से डिफरेंस होती है। जैसे कि 2 फिंगरप्रिंट कभी सेम नहीं हो सकते 2 लोगों की, ठीक उसी तरीके से 2 ब्लॉक्स की आइडेंटिटी सेम नहीं हो सकती, और ये सारी कीज़ से जुड़ी होती है। उसी की को हम चेन कहते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ता है ब्लॉकचेन। और इसी वजह से साथियों, इतनी स्ट्रॉन्ग हर ट्रांजैक्शन के बाद एक अलग ब्लॉक बनना, और उन ब्लॉकों की आइडेंटिटी पूरी तरीके से अलग होना, इन सब की वजह से, इन्हीं सारी खासियतों की वजह से ये ब्लॉकचेन बहुत ज़्यादा सेफ़ हो जाता है, जिसकी वजह से इसको हैक कर पाना या इसमें किसी तरीके की कोई छेड़खानी कर पाना, इसको मैनिपुलेट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ब्लॉकचेन को एक्सेस कर पाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। इसमें आप पुराने से भी ज़्यादा पुराना डेटा हो, आपका डेटा रिकॉर्ड हो, ट्रांजैक्शन हो, उसको आप सेव कैसे स्टोर कर सकते हैं, और उसको चुटकियों में ही आप प्राप्त भी कर सकते हैं। इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खुद से बहुत सारे बैंक्स ने करना शुरू कर दिया है। KYC और ई-सिग्नेचर जो का इस्तेमाल जो करते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह को वेरीफाई करने के लिए, वो ब्लॉकचेन के थ्रू ही किया जा रहा है साथियों। नीति आयोग भी, भारत सरकार की नीति आयोग भी इन ब्लॉकचेन को अपने ई-गवर्नेंस स्कीम के अंतर्गत भी इस्तेमाल करने के बारे में योजना बना रही है। और साथियों, बिटकॉइन से जुड़ी हुई एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ये बता दूं कि 2009 में एक बिटकॉइन की वैल्यू ₹2.85 थी भारतीय मुद्रा के हिसाब से, इंडियन करेंसी के हिसाब से। वही वैल्यू आज 2025 में लगभग 86 लाख रुपए हो चुकी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा जंप हुआ, और बल्कि आप अगर कैलकुलेट कर सकें कि ₹2.85 से जंप होकर के 86 लाख तक पहुँचने में कितने % का ग्रोथ किया हो, अगर आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये थी दोस्तों वीडियो हमारी क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझाने में मैं सफल रहा हूँ। अगर किसी भी तरीके का कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और चैनल नया है साथियों, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट ज़रूर में सवाल पूछिएगा, जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।